बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 4 जनवरी 2025 को एक ज़बरदस्त खुशखबरी लेके आए हैं आप लोगों के सामने। नाजरीन, बजट 2025 में पे स्केल रिवाइज मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि मेडिकल कन्वेंस और हाउस रेंट में कितना इजाफा होने जा रहा है, नए और पुराने मुलाजमीन को क्या फ़ायदा होने जा रहा है, रिटायरमेंट लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, जिन्होंने पहले ली उनको क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप अपडेट रहें। नाज़रीन, आपको पता है कि 1 जनवरी 2025 से जो पेंशन कैलकुलेशन का फार्मूला है वो चेंज हो चुका है। वफाक के अंदर 24 माह की जो एवरेज है और इसी तरह से जो पंजाब है सूबे के अंदर, वहाँ 36 माह की एवरेज के ऊपर पेंशन कैलकुलेट होगी। नाजरीन, पहले जिन्होंने रिटायरमेंट ली थी 60 साल की उम्र में, उनको पे स्केल रिवाइज होने का फ़ायदा तो हुआ था, लेकिन जो अलाउंसेस हैं उनमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ था और वो फ्रीज़ हो चुके थे, तो उसका उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। नाजरीन, जनवरी 2024 के बाद जो भर्ती होने वाले मुलाजमीन हैं, कंट्रीब्यूटरी सिस्टम के तहत जो भर्ती हो रहे हैं, उनको कितना फ़ायदा होगा, उनको अलाउंसेस बढ़ने का कितना फ़ायदा होगा और उसके बाद जो है पे स्केल रिवाइज होने का उनको कितना फ़ायदा होगा, आज की इस वीडियो में ये भी डिटेल आपसे शेयर करेंगे। नाजरीन, ये एक ड्राफ्ट आया था जिसमें यही जो पेंशन कैलकुलेशन का जो फार्मूला था उसमें तब्दीली और ग्रास पेंशन की जो कैलकुलेशन है उसका जो रिवाइज होने वाला था, तो उस पे हमने ये बात की थी। अगर आप पुरानी वीडियोस हमें फॉलो करते चले आ रहे हैं पिछले 1 साल से 2 सालों से, तो हमने उस पर डिटेल बताई थी। अब इसमें ये हुआ था कि जो वजारत ख़ज़ाना के मुलाजमीन थे उन्होंने धड़ाधड़ रिटायरमेंट लेना शुरू कर दी थी और हमने भी ये कहा था कि भाई रिटायरमेंट जो ले सकते हैं वो ले लें। इसी तरह से सूबे के जो पंजाब के अंदर और वफाक के मुलाजमीन थे उनके लिए हमने कहा था कि वो रिटायरमेंट ले लें, लेकिन उसका फिर रिटायरमेंट ना लेने का नुकसान क्या होगा आगे चल के आपको पता चल जाएगा। और जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी उनको फ़ायदा हुआ था, जिनकी उम्र 55 साल थी सूबा पंजाब के अंदर, वो रिटायर हो सकते थे। और इसी तरह से KPK के अंदर और वफाक के अंदर जो मुलाजमीन थे, सॉरी KPK की बात नहीं है, वफाक के जो मुलाजमीन थे 25 साल जिन्होंने सर्विस कर ली है वो रिटायर हो सकते थे और 30 साल तक जो है वो सर्विस कर ली है तो लिव इन कैशमेंट के साथ भी वो ले सकते थे। तो बहरहाल अब कैलकुलेशन का जो फार्मूला है वो तब्दील हो चुका है। अब इस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं, इस पे बात कर लेते हैं कि इससे क्या इम्पेक्ट होने वाला है मुलाजमीन के ऊपर। नाजरीन, ये पेंशन कैलकुलेशन का फार्मूला जो चेंज हुआ है वफाक और सूबे पंजाब के अंदर, अगर अब 2025 में आप रिटायर होते हैं तो इसमें आपको चाहे पे स्केल रिवाइज हो जाए तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। और उसके साथ साथ जो है जो कैलकुलेशन का फार्मूला है वो आपको पता है वफाक में जो है 25 जो है वो एवरेज, और जो सॉरी 24 मंथ की जो एवरेज है, और पंजाब के अंदर जो है वो 36 मंथ की जो एवरेज है उसके ऊपर पेंशन कैलकुलेट होगी। तो इसमें अगर पे स्केल रिवाइज भी हो जाता है तो उनको कोई फ़ायदा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। जबकि KPK सिंध बलूचिस्तान के अंदर अभी भी अगर रिटायरमेंट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं और इसका फ़ायदा बेनिफिट आपको ज़रूर होगा। और इससे पहले कि कोई इस तरह का ना आ जाए जिस तरह से पहले लास्ट मंथ जो है वो, अगर आप रिटायरमेंट ले लेंगे कबल अज़ वक्त और उसमें फिर कटौती और ये सारे मामला स्टार्ट हो गए थे कि 3 माह, कम से कम 3 माह पहले आपको इन्फॉर्म करना है, रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करना है। इस तरह की कोई बात सामने आ गई तो फिर और बात है, अदरवाइज़ अभी उनको बेनिफिट हो सकता है रिटायर होने का। अच्छा, अब बात यह है कि हम कैसे कह रहे हैं कि पे स्केल जो है वो रिवाइज़ होंगी। नाजरीन, अगर आप देखें नून लीग की हुकूमत, अगर आप प्रीवियस जितने भी अदवार गुजरे हैं उनमें नून लीग की गवर्नमेंट, ये उनके मतलब उनके दौरे हुकूमत के अंदर पे स्केल तो रिवाइज़ होते हैं। और अब चूँकि वो पेंशन का भी इतना वो प्रॉब्लम नहीं रहा, तो इसलिए पॉलिटिकल साख के लिए भी ये ज़रूरी होता है, नून लीग वाले ये करते हैं। अब उसके अलावा ये जो कमेटी बनी हुई है, पे एंड पेंशन कमीशन 2020 के हिसाब से एक कमेटी बनी थी और अब एक दूसरी कमेटी बनी हुई है। तो अब ये कमेटी क्या करेगी, अब ये देखेगी इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को, मामलात को सेटल करेगी और उसमें कभी चांस है कि इसके अंदर इस दफ़ा जो है वो पे स्केल जो है वो रिवाइज़ हो जाएंगे। अच्छा, अब
جی، پے اینڈ پینشن کمیشن جو تھا اس نے بہت ساری چیزیں ریکمینڈ کی تھی. اس میں اب یہ جو فیوچر انکریز میتھڈولوجی ہے پینشن کے اندر، تو اس کے مطابق تو اب فیوچر کے اندر پینشن کے اندر جو اضافہ وہ تو بالکل ہی ختم ہو جائے گا. اچھا، بہرحال یہ پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو پے اینڈ پینشن کمیشن تھا یہ 2020 میں، بعد میں 2021 میں یہ ایکسٹینڈ ہوا، اور اس کے بعد اب یہ 2024 میں جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہوئی پے اینڈ پینشن کمیشن جو ہے، یہ اس کے ممبرانز بنائے گئے ہیں. تو جو پریویس ریکمنڈیشن تھی پے اینڈ پینشن کمیشن کی، اس کے اندر ایک اہم بات یہ تھی کہ بیس لائن ایک ہونی چاہیے جس کے مطابق تمام جو ملازمین کے لیے جو انکریمنٹ ہے وہ برابر اضافہ ہونا چاہیے. تو اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، ان سب کو تو وہ کھڈے لائن لگا دیا گیا، لیکن جو حکومت کے حق میں تھی جو چیزیں وہ تو امپلیمنٹ آہستہ آہستہ ہو رہی ہیں، اور باقی جو ملازمین کے حق میں جو چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری کھڈے لائن لگا دی گئی ہیں. تو اب ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری ریکویسٹ بھی ہے پے اینڈ پینشن کمیشن جو 2024 نئی بنی ہے اس سے ہماری گزارش ہے کہ مہربانی کر کے جو ریکمنڈیشن تھی پے اینڈ پینشن کمیشن کی اس کو بھی منوان امپلیمنٹ کیا جائے، باقی اس کے پوائنٹس بھی ریکمنڈیشنز بھی امپلیمنٹ کیے جائیں تاکہ ملازمین کو بھی فائدہ ہو. اور سراسر جو ہے صرف اور صرف جو فائدہ ہو رہا ہے وہ حکومت اپنا فائدہ لے رہی ہے، ملازمین کو نقصان ہی ہو رہا ہے سراسر. اچھا، اب یہ جو پے اسکیل ریوائز ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ پہلے دیکھیں پریویس پے اسکیل ریویژن کے اوپر، ایک سرکاری ملازم ہے جو کہ 16ویں اسکیل کا ہے، اس کی اگر پہلے تنخواہ تھی 64,510 روپے، تو ریویژن سے کیا ہو گیا کہ اس کی تنخواہ 64,510 سے بڑھ کے 95,870 روپے ہو گئی. تو یہ ایک اچھا خاصا اضافہ ہے. تو یہ پے اسکیل ریوائز ہونے کا یہ بہت بڑا بینیفٹ ہوتا ہے. تو اگر اب پے اسکیل اب ریوائز بھی ہو جائیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ 95,870 تو نظر آئیں گے، لیکن آپ کو یہ بتا دیں کلیئر کٹ کہ اس کا فائدہ کسی قسم کا پینشن پہ نہیں ہونا، اور چاہے فیملی پینشنرز ہیں یا جو اولڈ پینشنر ہیں، پینشن پہلے سے لے رہے ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. اب تو الٹا آپ کو پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ پینشنز کے اندر جو اضافہ ہے وہ بالکل ہی ختم ہو چکا ہے، اور ابھی جو لوگ موجود ہیں جو پینشن لے رہے ہیں وہی ان کی بیسک تصور کی جائے گی. اور اس کے بعد جو نئے ملازمین جو ریٹائر ہوں گے اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہی ان کی جو ہے جو ان کی پینشن بنے گی وہی ان کی بیسک رہے گی، اور اسی پہ ہی جو بھی ہے. تو بہرحال یہ سراسر جو ہے وہ ملازمین کے ساتھ ایک ناانصافی ہے، اور کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ملازمین کو، چاہے آپ کی پینشن کے اندر بھی اضافہ ہو جائے، پینشن کی بات کر رہے ہیں، چاہے آپ کی جو ہے پے اسکیل کے اندر بھی اضافہ ہو جائے اور آپ ریٹائر ہو جائیں، تو تب بھی پینشن کے اندر آپ کو کوئی بینیفٹ اس کا نہیں ملنے والا.